नीचे आ गए और यहाँ पे एक पेड़ है, इसको तोड़ते ही हम डायरेक्ट नीचे पहुंच गए। Crazy भाई। अरे भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे ओके, तो हमारी डे 1 पे ही बहुत कम हेल्थ हो चुकी है, तो अभी हमें आगे जाके थोड़ा बहुत फूड ढूंढना होगा। और थोड़ी देर आगे जाके मुझे मेलन मिल गए, और मेलन इस जंगल वायु में काफी अच्छा फूड सोर्स है। ओके, तो अभी मुझे इस जंगल में कुछ शीप्स ढूंढनी होगी ताकि मैं अपने लिए बेड बना सकूं और डे 1 सर्वाइव कर सके। पर ये जगह काफी अच्छी है, इधर हम बेस सेटअप कर सकते हैं, वो बाद में सोचेंगे। जंगल वायु में टेम्पल्स भी होते हैं, तो हम उनको भी लूटने की कोशिश करेंगे, अगर हमें मिल जाए तो अच्छा है। आगे जाके मुझे एक सुअर दिखा, तो मैंने इसको मारने की कोशिश करी, पर इसके अंदर तो स्पाइडरमैन की शक्ति थी। बहुत देर तक इसको मारने के बाद जो फूड था वो नेट सबको मिल गया, पता नहीं क्यों। फिर आगे जाके मुझे एक और सुअर मिला, तो मैंने उसकी हड्डी चिपका दी। थोड़ा से मेलन मिले तो मैंने वो भी चुरा दिए। वेल, सुअर को मारने के बाद हम दोनों फिर से चले गए टेम्पल ढूंढने या फिर शीप ढूंढने, पर रात हो गई, हमें एक भी शीप नहीं मिली। और फिर हमें रात को एक टापू मिला, तो हम उस पर चले गए और हमने उधर अपने लिए बेसिक टूल्स बनाए। नेटसब ने थोड़े स्टोन कलेक्ट किए और उसने मुझे अपने स्टोन के टूल्स दिए। एंड देन हमने उधर से बोट लगाई डे 1 की रात को, और डे 1 की सुबह को हमें दोबारा एक और आइलैंड मिला जिसमें थोड़े बहुत मेलन थे, तो मैं उसके लालच में अंदर चला गया और वहाँ पे एक स्केलेटन ने ऑलमोस्ट मेरी वही तोड़ दी थी, पर लेकिन मैं वहाँ पे बच गया। उस टापू से निकलने के बाद मुझे एक रुइनर पोर्टल दिखा, उसकी चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल था जो कि विलेजर को सही करने में काम आ सकता है। फिर डे 2 को हमें कुछ पैरेट मिले और मुझे मेरी स्किन का पैरेट मिला, तो मैंने उसको टेम कर लिया। और देखो यार, ये मेरे शोल्डर पे बैठा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। अब से ये हमारे 100 डेज में साथ देगा, और मैंने इसका नाम रखा है पोपटलाल। चल पोपटलाल। भाई भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। काफी देर तक शीप ढूंढने के चक्कर में हमें कुछ भी नहीं मिला, और अब हम दोनों जा रहे हैं माइनिंग पे। पर माइनिंग पे जाने से पहले मुझे यहाँ पे जंगल टेम्पल मिल गया, तो फटाफट इसकी चेस्ट चेक करते हैं। और इसकी चेस्ट में थोड़ा बहुत गोल्ड है और 2 ट्रिम्स है, जो कि आई गेस मेरे बेस बनाते बनाते हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, तो हम दोनों आ गए माइनिंग करने। और इस बार हम काफी ज्यादा डीप केव में जाने वाले हैं ताकि हमें डायमंड्स मिल सके। वेल, ये केव काफी डीप जा रही है और इसमें जाते ही हमें 2 डायमंड्स मिल गए। नाइस। अरे भाई स्पाइडर हट जा कुतिया। अरे भाई भाई क्रीपर, ये तो गया। ये बंदा बहुत डेडिकेटेड है, इसको सिर्फ डायमंड चाहिए थे, तो इसने वो माइन कर दे। वेल, थोड़ा आगे जाके मुझे थोड़ा सा लेपिस लज़ूरी मिला, और थोड़े आगे जाके फाइनली मुझे भी मेरे वर्ल्ड की फर्स्ट डायमंड मिल गए, जो कि थे 2 डायमंड। आई नो दैट्स इनफ, एक शॉट तो बनी जाएगी। वेल, वहाँ थोड़े आगे बढ़ने के बाद नेटसम ने मुझे मारने की कोशिश करी, पर मैं बहुत फास्ट था। फिर वहाँ पे थोड़ा आगे जाके मुझे 2 डायमंड्स मिले, और इसके बाद मुझे सच में बहुत सारे डायमंड्स मिले हैं। तो यार देखो मुझे इसे। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं। A25 को मैं वापस आ चुका था 27 डायमंड के पास। बाकी डायमंड मेरे मेक्सिक के पास है, वो बाद में दे देगा। तो ऊपर आके मैंने फटाफट अपने लिए डायमंड आर्मर और टूल्स बनाए। वेल, अभी ये सब करते हुए हमारे पास बिल्कुल भी फूड नहीं बचा था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक फार्म भी बनाएंगे और बेस भी पूरा करेंगे। वेल, A25 के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ अपना बेस बनाने पे फोकस किया।
और हम दोनों निकल गए नेदर के लिए। हमारा स्पॉन काफ़ी अच्छा था, आई मीन हम एक क्लोज केव के अंदर थे और उस केव में मतलब लावा दूर दूर तक नहीं था, तो या स्पॉन तो काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने फ्री गेम से अपने आसपास की जगह चेक करी तो मुझे मिली एक ब्लू वाली बायोम और एक फोर्ट्रेस जो कि बहुत ही करीब है, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे पास ज़्यादा डेज भी नहीं थे। It was at this moment that he knew he fucked up. शायद ये स्पॉन प्रोटेक्शन की वजह से बच गया। जो भी हुआ अच्छा हुआ, वरना आगे के बाकी के सारे डेज मुझे अकेले करने पड़ते। फिर मैंने इधर से जैको लेंटल लिया और वो जैको लेंटल लेने के बाद मैंने फटाफट काफ़ी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट किए क्योंकि मेरे पास ब्लॉक्स नहीं थे। और अब बारी थी फोर्ट्रेस में अपनी सुपर एंट्री मारने की, तो हम दोनों फिर फटाफट फोर्ट्रेस के लिए निकले। ये कहाँ रह गया, आजा भाई। फिर हम लोग आ चुके थे फोर्ट्रेस के अंदर। ये फोर्ट्रेस सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। फोर्ट्रेस के अंदर घुसते ही मुझे मिले लाल कलर के फूल, तो मैंने उनको कलेक्ट करा और सोल सैंड भी थी उनके नीचे जिनके ऊपर में उगे हुए थे, तो मैंने उन सोल सैंड को भी कलेक्ट करा। फिर थोड़ा आगे जाके मुझे चेस्टें दिखी और उन चेस्ट के लूट में कुछ खास नहीं था। एक चेस्ट में डायमंड थे, जो कि ये वाली लूट अच्छी थी बस। फिर मैंने एक मर्डर देखा और फिर मैंने उसके कातिल को सजा दी और फिर से ब्लेस रोड कलेक्ट करने लग गया। कल अभी मुझे और नेट सबको एक स्पॉनर मिल चुका है, तो हम दोनों ने काफ़ी सारी ब्लेस रोड कलेक्ट करी और इन ब्लेस रोड को कलेक्ट करने के चक्कर में मैं कई बार मरते बचा। वो तो जनरली मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए मैं बच जाता था। फिर लेट 87 को हम दोनों वापस आ चुके थे और वापस आके हम दोनों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर हमें पता चला कि हमारे पास विलेजर नहीं है, तो हम लोग रात को जागे और हमने सोचा कि इस रात को विलेजर लेके आएंगे। और डे 37 की रात को हमें एक विलेजर मिला, तो उसको हमने अपनी बोट में बिठाया और जनरली इस विलेजर ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था, पर मैं समहाउ उस बोट को छोड़ दिया और बच गया। सच में सिर्फ एक पार्ट बचा था। फिर उसको नेट सब लेके गया क्योंकि नेट सब की उसके साथ दोस्ती हो गई थी, मेरे से नहीं कर पाया वो दोस्ती, पता नहीं क्यों। हमने उसको एक डब्बे में बंद किया और चले गए ऊपर अपने बेस पे उसके लिए पोशंस वगैरह बनाने। पोशन बनाने से पहले मुझे हाँ की आवाज़ सुना दी, तो मैंने देखा कि इधर एक ट्रेडर आया है, पर उसके अलावा मुझे उसके ट्रेड चेक करने नहीं मिल रहे थे। तो फिर हम उसको नीचे लेके आ गए और फिर ऊपर जाके मैंने फटाफट फिर हमने वीकनेस के पोशन बनाए और वीकनेस के पोशन लेके मैं नीचे चला गया ज़ॉम्बी विलेजर के पास और उसको क्योर होने के लिए रख दिया। ये कुछ दिनों बाद क्योर हो चुका था और अब उसको ले जाने की बारी थी अपने बेस पे, तो मैं और नेट सब इसको रस्सी से बांध कर उसके बेस तक लेके गए। अब फाइनली बारी है विलेजर को उसका एक प्यारा सा घर देने की। हमारे पास बिल्कुल भी गोल्ड नहीं था और हमें पर्ल्स चाहिए थी और पर्ल्स बायोम से कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो ब्लू वाली बायोम काफ़ी छोटी थी। तो हमने नेदर से काफ़ी सारा गोल्ड कलेक्ट किया और थोड़े बहुत एंडरमैन्स मारे। साथ ट्रेड किया, उन सुअरों को मैंने मारा भी क्योंकि वो अच्छी लूट नहीं दे रहे थे। फिर एक सुअर के ग्रुप ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, बट मैं किसी तरह बच गया और वहाँ से भाग गया। फिर मैंने दूसरे सुअरों को पकड़ा और उनसे ट्रेड करी और मुझे थोड़ी बहुत पर्ल्स मिली थी, तो मैंने नेट सबको दी। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखा एक बेस्टियन और उस बेस्टियन में जाने के बीच में लावा आ रहा था, तो हमारे पास फायर वाला पोशन था, हमने उसको अपने ऊपर डाला और पल मारी और हम उस बेस्टियन में पहुँच गए और यहाँ से हमारी गोल्ड की सारी दिक्कत पूरी हो सकती है। मैं फ्री कैम से चेक कर रहा था यहाँ पे कोई पिंगलिन तो नहीं है और कितना नेट सब जाके वो लेके भी आ गया। यार ये क्या दरिंदा बंदा है भाई, सच में इसमें किसी का डर नहीं है, ये डरता वरता नहीं है भाई, बढ़िया है। फिर हम दोनों ने बोर्ड लगाई और बोर्ड लगा के हम चले गए मेन न्यू रूट में और हमने जैसे ही बोर्ड छोड़ी हमारे बोर्ड पे एक सुअर आके बैठ गया, तो हमने उसको टपका दिया और एक और सुअर आया। पहले हम किसी तरह इन सब चीज़ों से बच रहे थे, फिर मैंने ऊपर ब्लॉकअप किए और अब हम चले गए डायरेक्ट मेन चेस्ट लूटने और यहाँ पे काफ़ी सारा गोल्ड था, तो यहाँ पे मेन चीज़ को मारा और मैंने फटाफट सारा गोल्ड कलेक्ट किया।
वेल फिर सारा गोल्ड लेके हम ऊपर आ गए और ऊपर आके हमने अपना सारा गोल्ड इन सुअरों को दे दिया इनसे ट्रेड करने के लिए, और इन्होंने हमें बदले में बहुत ही कम पल्स दी। पर एंड दी एंड हमने थोड़ा और गोल्ड माइन किया और इनको दिया, तो उन्होंने हमें सारी पल्स जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमें दे दी। 47 को हम दोनों वापस आ चुके थे और हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे थे एंडर ड्रैगन की गुद्दी चटकाने के लिए, और हमें लाइटर भी लाना था ताकि हमारा एपिसोड 2 और आसान हो सके, यानी कि इसका पार्ट 2। तो फटाफट आके हम लोगों ने अपनी इन्वेंट्री सॉर्ट की और मैंने थोड़ी बहुत फार्मिंग की ताकि हमारे पास ब्रेड आ जाए और हम लोगों को फूड की कमी ना पड़े। तो ऊपर आके मैंने अपने लिए आई ऑफेंडर्स बनाई और वेल थोड़ी देर बाद नेट सबको स्ट्रॉन्ग होल्ड का मेन पोर्टल मिल गया था, तो मैं फटाफट उधर चला गया और हम दोनों ने उधर जंप मारी और एंडर ड्रैगन की गुद्दी चटका दी। ओके तो मेरे पास वो है और ये वाला हम फोड़ते हैं, पर ये लगता है मुझसे नहीं फूटा, कोई नहीं भाई ने फोड़ दिया। और इसी के साथ अरे भाई फिर से मिस हो गया। हेलो ओके लग गया। ओके लेट्स गो। अब ये पहले फोड़ने पड़ेंगे जो बंद होते हैं, और ये भाई इसने उड़ा दिया। ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, क्या मतलब मेरा एक भी एरो नहीं लग रहा। इसको मारू भाई, ये भी नहीं लगा, इसको भी नहीं लगा। फक भाई जेन्युइनली पर इसने मार दिया। कोई नहीं, मुझे उसने थोड़ा दूर फेंक दिया था। वेल अभी इसने एंडर ड्रैगन मार दिया है और अभी मैं फटाफट एक्सपी ले लेता हूँ और इसकी नस्ल खत्म करता है। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद उसके अंडा हमने चुरा लिया ताकि उसकी नस्ल आगे ना बढ़ सके। फिर हम दोनों निकल गए इलाइट्रा लेने के लिए, और तो हमारे पास बहुत ही कम डेज बचे थे, तो हमने ये वाली एनसीटी अच्छे से लूटी नहीं, इसको हम पार्ट 2 में लूटेंगे। वेल अभी मैं चला गया डायरेक्ट इलाइट्रा लेने एंड वहाँ से मुझे एक हेलमेट मिला और मेरा हेलमेट टूट चुका था फाइट में, और मैंने फटाफट इलाइट्रा कलेक्ट करी और एंडर ड्रैगन का हेड कलेक्ट किया। देन हम दोनों उधर से उड़ते हुए निकल गए अपने घर के लिए। रिमोट गेटवे से फिर हम लोग वापस आ गए और वो वाला पार्ट क्रैश हो गया था। वेल जाने से पहले एक बार मेरा बेस आखिरी बार देख लो।